दोस्तों, आज हम जुलाई 2022 के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर तैयार किए गए करंट अफेयर्स के 160 सवाल जवाब इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, मगर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी भी होगा। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल पूनावाला। किसने हाल ही में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है? पीएम मोदी। हाल ही में किस अभिनेता को प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीजा दिया गया है? कमल हासन। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के लिए बोलीदाताओं को कितने प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व की अनुमति प्रदान की है? 0.4। किसे हाल ही में रत्निंदिया पावर के नए एमडी के रूप में चुना गया है? ब्रिजेश गुप्ता। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। किसने हाल ही में नई टेलीविजन श्रृंखला स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की शुरुआत की है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। भारतीय नौसेना को हाल ही में पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत प्राप्त हुआ है। इस विमानवाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। एनएचएआई ने हाल ही में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। यह फ्लाईओवर कहां बनाया गया है? नागपुर। भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी। एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 0.072। किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गूगल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? भारती एयरटेल। प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी नेप लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाना है? 15 जुलाई। डिजिटल बैंक नामक शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग। हाल ही एलोन मस्क ने किस कंपनी के साथ 44 बिलियन की डील को कैंसिल किया है? ट्विटर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस ऐप तथा ईएफआईआर सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कौन सी कंपनी 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने वाली पहली कंपनी बन गई है? L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। किसे भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। जम्मू फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण की शुरुआत कब होगी? 3 सितंबर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कौन सा पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। किस देश के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रेगी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? इटली। निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण करने वाला पहला बैंक बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में लुइस एचेवेरिया का निधन हुआ है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मेक्सिको। दोस्तों, हमने 25 सवाल कर लिए हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह कमेंट जरूर करें।
आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर कितना रह गया है? 572.7 अरब डॉलर। किसे हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? अक्षय मुंद्रा। किसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। भाजपा ने किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? आशीष कुमार चौहान। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। प्रत्येक वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 15वीं। किस राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए बीसीजी के साथ साझेदारी की है? जेएसडब्ल्यू स्टील। प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई। हाल ही में कड़ी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। यूरोमनी वारा किस बैंक को दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर डीबीएस बैंक। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी? भोपाल। सर्बिया में पेरासीन ओपन ए शतरंज प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? आर प्रज्ञानानंद। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन बनाने का कारखाना कहां पर खोला है? चेन्नई। देश के कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है? केरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथा P-174 स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दूनागिरी। कौन हाल ही में सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है? जाह्नवी 19 वर्ष। दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में इगी एयरपोर्ट कौन से स्थान पर है? 13वें। जनगणना डेटा वर्कस्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस आईआईटी में किया गया है? आईआईटी दिल्ली। किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से नवाजा गया है? सिनी शेट्टी। राजीव गांधी कैंसर संस्थान और केंद्र ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया है। इस रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? एसएसआई मंत्र। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाना है? 23 जुलाई। दोस्तों, हमने 50 सवाल कर लिए हैं। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 5 साल। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 0.40% घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 0.072। किसे हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? नकुल जैन। सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
84वां। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह। पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर, एक्टर। पीएम मोदी देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहां पर करेंगे? जरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने हाल ही में ध्वज संहिता में बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब तिरंगा दिन रात फहराया जा सकेगा। यह बदलाव कब किया गया है? 25 जुलाई 2022। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम क्या है? बियॉन्ड द मिस्टी वेल, लेखक सुश्री आराधना जौहरी। भारत में पहली डिजिटल अदालत की शुरुआत किस राज्य ने की है? राजस्थान। मेघालय सरकार बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में कितने रुपए निवेश करेगी? 300 करोड़ रुपए। WHO द्वारा हाल ही में किस प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है? मंकी पॉक्स। कौन सा देश 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BSNL के पुनरुद्धार के लिए कितने रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है? 1.64 लाख करोड़। कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (IRS) से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। UN की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में मनीडर के रूप में कितने डॉलर मिले हैं? 87 अरब डॉलर। RBI ने हाल ही में ओला पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़ रुपए का। जापानी सरकार ने मरणोपरांत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 87वें। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्सटेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां शुरू हुई है? नई दिल्ली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया है? दिल्ली सरकार। किसने अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? बजराम बेगज। भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है? जापान। हाल ही में पद्मश्री इनामुल हक का निधन हुआ है। वे कौन थे? एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद, इतिहासकार, कला के विशेषज्ञ और बांग्लादेश राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक। दोस्तों, हमने 75 सवाल कर लिए हैं। अगर आप थक गए हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। केंद्र सरकार ने किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? जयंती प्रसाद। ब्रिटिश सरकार ने हवाई जहाज यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए एक चार्टर लॉन्च किया है। इस चार्टर का नाम क्या है? एविएशन पैसेंजर चार्टर। इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार। किसने हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया है?
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 118वें स्थान पर। छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए यूनिसेफ और किस राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ है? दिल्ली सरकार। बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? मास्टरकार्ड। हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन कहां पर किया गया है? बर्लिन, जर्मनी। 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम हाल ही में रिलीज हुआ है। इस एंथम को आवाज किसने दी है? AR रहमान। अनंत यशवंत खरे का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रसिद्ध मराठी लेखक। हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सेंज। किसे हाल ही में जेसी डिनायल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन। भारत का पहला ई-वेस्ट पार्क कहां पर बनाया जाएगा? दिल्ली। किस मंत्रालय ने हाल ही में खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? खान मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक कितने रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 1.75 करोड़ रुपए। कौन बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं? पूर्व न्यायाधीश विनीत सरन। भारत ने हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर किन दो देशों के साथ चर्चा की है? यूएई और फ्रांस। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? अमेरिका। मंकी पॉक्स के लिए ईयू द्वारा हाल ही वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। इम्वेनिक्स वैक्सीन। प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस किस दिन मनाया जाना है? 29 जुलाई। भारत में मोंकीपॉक्स का पहला केस किस राज्य में मिला है? केरल। किसके द्वार पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? ITBP। कौन सा राज्य रुर्बन मिशन की डेल्टा रेटिंग में प्रथम स्थान पर रहा है? झारखंड। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अब हमने 100 सवाल पढ़ लिए हैं। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो यह आपका डेडिकेशन है। आप एक दिन अपने मनचाहे ध्येय को जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। $100 मिलियन के निवेश के बाद कौन भारत का 104वां यूनिकॉर्न बना है? वनकार्ड। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से कितने रुपए कमाए हैं? 27.9 करोड़। मैंग्रोव पारिस्थितिकी मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ल्ड मैंग्रोव डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई। किसने हाल ही में संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड के गठन की घोषणा की है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आईओए ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? 322 सदस्यीय। सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? 272 जिलों में। किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? रूस। किस राज्य में भारत के प्रथम महिला बैंक खुलेगा? राजस्थान में, राजस्थान महिला निधि के नाम से। भारत को हाल ही में अमेरिका से कितने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं?
2. किस देश ने हाल ही में अपने स्पेस स्टेशन के लिए दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया है? चीन। किसने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM विकसित की है? सैमसंग। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहां स्मार्टी बीट की शुरुआत की है? गुरुग्राम। भारत में चीरा वापस लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? नामीबिया। MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय अग्रवाल। हाल ही में ICC ने किन 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवर। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विदेश मंत्री S जयशंकर। किसने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? PM मोदी। किसने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्किट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया है? मेराज अहमद खान। प्रत्येक वर्ष विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई। हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनायक पई। हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? असम। किसने हाल ही में मेटावर्स स्पोर्ट्स सिटी लॉन्च करने के लिए ब्लिप क्लब WIOM के साथ सहयोग किया है? शिखर धवन। किस बैंक द्वारा जल्द ही ग्राहकों को व्हाट्सएप पर आधारित बैंकिंग सेवा प्रदान की जाएगी? भारतीय स्टेट बैंक। भारत हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 68वां। हाल ही में इंग्लैंड के किस ऑलराउंडर ने वनडे मैच सीरीज से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेन स्टोक्स। प्रत्येक वर्ष विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जुलाई। स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों किताब हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मीनाक्षी लेखी। हाल ही में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कौन है? मार्गरेट अल्वा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होगी? PV सिंधु। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? भारती एयरटेल। बंधन बैंक ने हाल ही में कहां अपना पहला करेंसी चेस स्थापित किया है? पटना। किस भारतीय कंपनी ने डैनिश बेस्ड कंपनी लाइफ साइंस को 875 करोड़ रुपए में खरीदा है? इन्फोसिस। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? ओला। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई। साथियों, आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यह हमें कमेंट में बताएं ताकि हम उससे रिलेटेड कंटेंट ला सके। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA में कितनी राशि का दान किया है? 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT द्वारा प्रत्येक वर्ष आयकर दिवस किस दिन मनाया जाता है?
24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया गया। 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के उपलक्ष्य में फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? एम्स, दिल्ली। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं? मणिपुर, कर्नाटक और चंडीगढ़। देश का कौन सा जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। तेज रफ्तार वाली यात्री ट्रेनों के विनिर्माण के लिए किन दो कंपनियों में हाल ही में समझौता हुआ है? भारत फोर्ज और टेल्गो इंडिया। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अनुसार एशिया कप 2022 अब श्रीलंका की जगह किस देश में खेला जाएगा? यूएई। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर है? अंश, तमिलनाडु। किस भारतीय राज्य पुलिस ने हाल ही में एफर प्रणाली की शुरुआत की है? गुजरात। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राजर्षि गुप्ता। उदय ने हाल ही में आधार फेस ऑथेंटिकेशन फीचर प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आधार फेसाडी। किसने हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है? जीएमडी गुकेश, भारत। किसे हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। भारत ने हाल ही में कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? 5। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने हाल ही में T20 मैचेस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तमीम इकबाल। हाल ही में आरबीआई ने भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में सहयोग को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक इंडोनेशिया। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? सोरारई पोट्रू, तमिल। किसे हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली। फिक्सी ने 2022 से 23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 0.07। 15 जुलाई 2022 को स्किल इंडिया मिशन की कौन सा वर्षगांठ मनाई गई है? 7वीं। कनेरा बैंक ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कनेरा AI1। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय। अपने सुझाव और विचार कमेंट करें।